नमस्कार। नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में मैं गोविंद गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लेसन नंबर 2 12th कॉमर्स के पार्टनरशिप एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के वैल्यूएशन ऑफ गुडविल टॉपिक को हम पढ़ेंगे। गुडविल में देखें, सबसे पहले इसका अर्थ गुडविल हम किसे कहते हैं। तो ख्याति वह आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को लाती है। व्यवसाय की जो उसकी प्रसिद्धि होती है, नाम होती है, जो ग्राहकों को संस्था तक लेकर आती है, उसे ही हम गुडविल कहते हैं। इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ख्याति वह आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को लाती है। व्यवसाय की प्रतिष्ठा का मौद्रिक मूल्यांकन ही ख्याति है। ये मुख्य है कि व्यवसाय की प्रतिष्ठा, जो उसकी प्रतिष्ठा है, उसका मौद्रिक मूल्यांकन, मुद्रा में जो मूल्यांकन करते हैं, उसे ही हम गुडविल कहते हैं। गुडविल कितने प्रकार की होती है? मुख्यतः गुडविल 3 प्रकार की होती है। पहली है संस्थागत ख्याति, इंस्टीट्यूशनल गुडविल। दूसरी व्यक्तिगत ख्याति, पर्सनल गुडविल। और तीसरी होती है आपकी आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति, यानी कैजुअल इवेंट रिलेटेड गुडविल। ठीक है, ये 3 प्रकार की ख्याति होती है। कैसे होती है? संस्थागत ख्याति। संस्थागत ख्याति जो होती है वो संस्था के अच्छे नाम और माल की प्रसिद्धि के कारण उसकी ख्याति होती है। ठीक है, इस ख्याति को हम बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति भी कहते हैं। संस्था का अच्छा नाम है, किसी की कोई दुकान है, उसका अच्छा नाम है, उसका में माल बहुत अच्छे तरह से मिलता है, तो उसकी गुडविल जो है वो संस्थागत ख्याति कहलाती है। इसको बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति भी कहते हैं। जैसे बिल्ली एक घर में जाती है, वहाँ दूध पीती है। अब कई बार क्या होता है कि जिस मकान में वो बिल्ली रहती है, वहाँ दूध पीती है, कुछ भी उसको मिलता है खाने को, उसको खाती है। तो यदि उसका मालिक चेंज हो जाता है, मान लो किसी ने वो मकान बेच दिया, दूसरे ने ख़रीद लिया, तो ऐसा नहीं है कि भाई उस मकान का मालिक अगर चेंज हो गया तो बिल्ली अब उस मकान में नहीं जाएगी, वो तो वहीं रहेगी, चाहे उसका कोई भी मालिक हो। ठीक है ना। तो इसी प्रकार ये बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति कहलाती है। इसमें ग्राहक जो होता है वो उस दुकान पर, उस इंस्टीट्यूट पर जाता है और सामान खरीदता है, चाहे उसका कोई भी मालिक है, मालिक चाहे उसका चेंज हो जाता है, तो वो संस्थागत ख्याति कहलाती है। यह ख्याति संस्था के अच्छे नाम और माल की प्रसिद्धि के कारण मिलती है। दूसरी होती है व्यक्तिगत ख्याति। इसको हम कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति कहते हैं। कुत्ता स्वामी भक्त होता है, मालिक के साथ साथ रहता है। इसी प्रकार व्यक्तिगत ख्याति जो होती है वो व्यवसाय के या संस्था के मालिक के स्वामी के व्यक्तित्व, उसका व्यवहार, उसकी कुशलता के आधार की यह ख्याति कहलाती है। इसमें जिस प्रकार से एक कुत्ता स्वामी भक्त होता है, जहाँ उसका मालिक जाता है, कुत्ता उसके पीछे पीछे चला जाता है। इसी प्रकार ये दूसरे नंबर की जो ख्याति है पर्सनल ख्याति, इसमें जो ग्राहक होता है वो उसके मालिक के पीछे पीछे चलता है, यानी जो संस्था का, व्यवसाय का मालिक है, उसके पीछे पीछे वो जहाँ भी उसकी दुकान होगी वो वहीं पर माल खरीदने के लिए चला जाएगा। इसमें सामान्यतः आप खाने पीने की चीज़ें अपन ले सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, किसी की कचौरी बहुत अच्छी फेमस है, अब उसकी दुकान मेन मार्केट में है, लेकिन किसी कारण से अगर उसने दुकान वहाँ से खाली करके किसी गली में उसने दुकान ले ली, तो निश्चित रूप से उसके जो ग्राहक है, खाने वाले, जिनको उसका पसंद है कि भाई मुझे इसी की कचौरी खानी है, तो वो गली में भी उसकी कचौरी खाने चले जाएंगे। तो वो कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति कहलाती है। इसको व्यक्तिगत ख्याति हम कहते हैं। तीसरी ख्याति आती है आपकी आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति, है ना, कैजुअल इवेंट रिलेटेड गुडविल। इसमें क्या होता है कि ये चूहे के स्वभाव वाली ख्याति कहलाती है। चूहा का स्वभाव क्या होता है? चूहा का स्वभाव ये होता है कि उसको तो चीज़ें कुतरनी है, जहाँ भी उसको अवेलेबल मिल गई वो उनको कुतरना चालू कर देगा। उसे ये मतलब नहीं है कि भाई ये इसका मालिक कौन है या ये स्थान कौन सा है, वो जहाँ भी गया उसको जो भी चीज़ वहाँ मिली उसको वो कुतरना चालू कर देता है। तो इसी प्रकार ये आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति होती है। आपको किसी सामान की आवश्यकता पड़ी, आपके नज़दीक, आपको सबसे पहले जहाँ वो सामान अवेलेबल हुआ आपने वहीं से उसे परचेज कर लिया, तो ये आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति होती है। इसका मूल्य सामान्यतः सबसे कम होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका गुडविल का वैल्यूएशन, मूल्यांकन कैसे करते हैं। ख्याति के अर्थ के बाद ख्याति के प्रकार हमने देखे, ख्याति कितने प्रकार की होती है। अब ख्याति के प्रकार के बाद हम देखें ख्याति का मूल्यांकन की विधियाँ, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ख्याति का मूल्यांकन करने की कितनी विधियाँ हैं, उनका मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाना है, क्या क्या उसके फॉर्मूले लगेंगे, और यानी कि जो व्यवसाय की प्रतिष्ठा है उसको हम मुद्रा के रूप में कैसे मूल्यांकित कर सकते हैं, वो चीज़ हम यहाँ देखेंगे। तो हम देखें मुख्य रूप से जो ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ हैं वो मुख्य रूप से 5 मेथड इसके हैं। 5 प्रकार की विधियाँ हैं, 5 प्रकार से हम ख्याति का मूल्यांकन कर सकते हैं। पहली है ईयर्स परचेज मेथड, वर्षों की क्रय विधि। दूसरी है आपकी कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि। तीसरी है हिडन गुडविल, गुप्त या छिपी हुई ख्याति। चौथी है परचेज कंसीडरेशन मेथड, क्रय प्रतिफल विधि। और 5वीं है इसकी एन्युटी मेथड,
वार्षिकी वृद्धि विधि। तो ये 5 प्रकार से हम गुडविल का मूल्यांकन कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में पहली विधि ईयर्स परचेज मेथड, वर्षों की क्रय विधि को पढ़ेंगे। वर्षों की क्रय विधि के 2 आधार होते हैं। वर्षों की क्रय विधि का मतलब है ईयर्स परचेज मेथड, आपने कितने वर्षों के क्रय मूल्य के आधार पर उसको खरीदा है, वो इसके अंतर्गत होगा। अब आपके इसमें 2 आधार होते हैं, एक होता है आपका एवरेज प्रॉफिट और दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट बेस। एवरेज प्रॉफिट बेस यानी कि औसत लाभ आधार, और दूसरा है आपका सुपर प्रॉफिट बेस, अधिलाभ आधार। एवरेज प्रॉफिट बेस में आप देखिए, इसमें गुडविल का जो फार्मूला होता है, गुडविल का फार्मूला है, तो गुडविल का फार्मूला होगा गुडविल बराबर AP इंटू ईयर्स परचेज मेथड। गुडविल बराबर AP इंटू ईयर्स परचेज। ईयर्स परचेज आपको क्वेश्चन में दिया होगा, जैसे आपसे कहे कि 5 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन करना है, तो ईयर्स परचेज हो गई आपकी 5 ईयर, 5 वर्ष, है ना। अब तो गुडविल का फार्मूला हुआ आपका AP इंटू ईयर्स परचेज। AP का मतलब क्या हुआ, एवरेज प्रॉफिट। AP बराबर क्या है आपका, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मतलब सामान्य लाभ। अब सामान्य लाभ या तो आपको क्वेश्चन में मिल जाता है कि भाई AP आपका इतना है एवरेज प्रॉफिट, और नहीं है, नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, तो हमें उसे कैलकुलेट करना पड़ता है। कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, AP का फार्मूला है आपका AP बराबर टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ये औसत निकालने का है, औसत लाभ निकालना है। औसत लाभ आप पहले 6ठी 7वीं क्लास में भी इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं कि आपको 2 साल के, 3 साल के, 5 साल के लाभ दे दिए। पहली साल में 20,000, 25,000, 30,000, 22,000, 24,000 का लाभ हुआ। अब औसत लाभ कितना होगा, सबको जोड़ दो, जितने वर्षों का, जितने ईयर्स हैं उसमें नंबर ऑफ ईयर्स का आप भाग देते हैं। तो AP बराबर हो जाएगा टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। ये होती है आपकी एवरेज प्रॉफिट के आधार पर, औसत लाभ के आधार पर। अब औसत लाभ भी आपका 2 प्रकार का होता है, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट और दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। जब किसी संस्था के लाभ लगातार बढ़ रहे हों तो हम वेटेड एवरेज निकालते हैं, उसका भारित औसत लाभ निकलता है। और यदि संस्था के लाभ कभी बढ़ रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं, तो फिर उसका सिंपल एवरेज निकालते हैं। सिंपल एवरेज के लिए टोटल ऑफ प्रॉफिट बटे नंबर ऑफ ईयर। और यदि किसी संस्था के लाभ लगातार बढ़ रहे हैं या लगातार कम हो रहे हैं, तो दोनों ही परिस्थितियों में उसका वेटेड एवरेज प्रॉफिट, भारित औसत लाभ कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब हम देखें इसमें सबसे पहले सिंपल एवरेज, तो और दूसरा फिर इसका आधार आता है एवरेज प्रॉफिट बेस, और दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट बेस, अधिलाभ के आधार पर। अधिलाभ के आधार पर जब हम गुडविल का मूल्यांकन करेंगे तो गुडविल बराबर क्या होगा, SP इंटू ईयर्स परचेज। SP यानी सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट अधिलाभ, है ना, अधिलाभ इंटू ईयर्स परचेज। जो ईयर्स परचेज आपको क्वेश्चन में मिलेगी, SP या तो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट के लिए फार्मूला इसका SP बराबर AP माइनस NP। SP सुपर प्रॉफिट, AP एवरेज प्रॉफिट माइनस NP नॉर्मल प्रॉफिट। अब AP आपको, SP हमें कैलकुलेट करना है। AP या तो क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं तो जैसे ऊपर अपन ने कैलकुलेट किया ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। और NP जो है, NP या तो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो फिर NP को कैलकुलेट करना है। NP का फार्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR बटे 100, तो इससे अपन कैलकुलेट कर लेंगे। और ये आपकी पहली विधि होती है। फिर दूसरी कैपिटलाइजेशन मेथड है, पूंजीकरण विधि। तीसरी हिडन गुडविल, गुप्त या छिपी हुई ख्याति। पूंजीकरण विधि में तीसरी जो आपकी हिडन गुडविल या गुप्त या छिपी हुई ख्याति है, तो इसमें, और चौथी है आपकी परचेज कंसीडरेशन मेथड, क्रय प्रतिफल विधि, और 5वीं है एन्युटी मेथड, वार्षिकी विधि। तो ये बाकी की विधियों को हम बाद में पढ़ेंगे। अब भी हम पहली विधि अपन पढ़ रहे हैं, वर्षों की क्रय विधि। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखें, अब इसमें एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट का सामान्य औसत लाभ के आधार पर सिंपल एवरेज, सरल औसत लाभ के लिए एक ईयर दे रखी है आपको, प्रॉफिट्स दे रखे हैं ईयर 2012, 13, 14, 15 और 16। इसमें प्रॉफिट है आपका 15,000, 18,000, 7,000, लॉस 10,000, 14,000। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर ये प्रॉफिट आपके बढ़ते हुए होते, 15,000, 18,000, फिर 7,000 लॉस आ गया, फिर 10,000, 14,000, अगर ये बढ़ते हुए या घटते हुए होते तो इसमें हम भारित औसत लाभ, वेटेड एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ना तो
क्रम से बढ़ते हुए हैं और ना ही घटते हुए, यानी कभी बढ़ रहे हैं कभी कम भी हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इसमें सामान्य औसत लाभ की गणना की जाएगी। क्वेश्चन में दे रखा है गत 5 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्षीय क्रय के आधार पर ख्याति की गणना करो। अब ख्याति की गणना अपन को करनी है, तो गुडविल बराबर आपका क्या हो जाएगा, AP इंटू ईयर्स परचेज। अब ईयर्स परचेज आपके पास है 2 वर्षीय क्रय के आधार पर। अब AP कैलकुलेट करना है आपको, AP नहीं है तो AP का फार्मूला अपन का टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो AP कैलकुलेट करेंगे हम, AP का मतलब एवरेज प्रॉफिट, औसत लाभ। AP बराबर आपका फार्मूला है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। अब टोटल प्रॉफिट को हम देखें, टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये जो 5 साल का प्रॉफिट है इसको हम जोड़ देंगे। 15,000 प्लस 18,000, 7,000 लॉस है तो माइनस 7,000 प्लस 10,000 प्रॉफिट है प्लस 14,000 एंड अपॉन कितने ईयर हुए, 1 2 3 4 5, तो 5 का भाग देना है इक्वल टू। अब इसमें अगर आप टोटल करेंगे इसका तो कितने हो जाएंगे, 15 18 33, 33 में से 7 को घटा दें, 26, 26 और 10 36, 36 और 14, 36 4 40 और 10 50,000 हो गए। 50,000 बटे 5 बराबर 10,000। 10,000 आपका क्या आया, ये AP। अब हमको निकालनी है इसकी गुडविल, तो गुडविल बराबर अब क्या फार्मूला हो जाएगा आपका, गुडविल बराबर अपना फार्मूला है AP इंटू ईयर्स परचेज, AP इंटू ईयर्स परचेज। अब AP कितना दे रखा है क्वेश्चन में आपको, 10,000 आ गया आपका, इंटू ईयर्स परचेज। ईयर्स परचेज कितनी है, क्वेश्चन में दे रखा है गत 5 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्ष के क्रय के आधार पर, 2 ईयर, तो इंटू 2 बराबर गुडविल कितनी हो गई आपकी, 20,000 आंसर। ये इसमें हो गई। इसी प्रकार से अब आगे हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि जो प्रॉफिट दे रखे हैं उसमें असामान्य लाभ या हानि को चार्ज कर लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें जो यहाँ निकालना है, ये जो गुडविल है वो केवल व्यवसाय के लाभ हानि के ऊपर ही निकालनी है। अगर कोई अव्यापारिक लाभ हानि है, यानी कि अव्यापारिक लाभ हानि कौन सा होता है, ऐसा प्रॉफिट या लॉस जो सामान्य व्यवसाय के दौरान नहीं होता है। जैसे कोई आपका सट्टे से लाभ है, चोरी सट्टे का हानि है, विनियोगों से इनकम है, असामान्य हानि है, तो इनको एडजस्टमेंट करने के बाद फिर जो आता है उसको हम इसमें सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका देखेंगे हम एक दूसरा, देखें अपन एक ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ ईयर्स दे रखे हैं और ये प्रॉफिट दे रखे हैं। प्रॉफिट है 2014 15 16, इसमें प्रॉफिट है 40,000 30,000 33,000, 40,000, इसमें 10,000 एब नॉर्मल प्रॉफिट शामिल है, असामान्य लाभ जो व्यवसाय का लाभ नहीं है। इसी प्रकार से इसमें 30,000, इसमें 5,000 एब नॉर्मल लॉस चार्ज की गई है, यानी कि 5,000 रुपये असामान्य हानि चार्ज की गई है। और ये 33,000 जो है 33,000, इसमें 8,000 रुपये विनियोगों पर लाभ शामिल है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि सबसे पहले हमको इन ईयर्स का प्रॉफिट निकालना है। अब नीचे क्वेश्चन दे रखा है ख्याति का मूल्यांकन पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्ष के क्रय के आधार पर करना है। क्वेश्चन वही हो गया आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल गुडविल अपन को कैलकुलेट करनी है। गुडविल बराबर क्या हो जाएगा आपका, ख्याति का मूल्यांकन AP इंटू ईयर्स परचेज। अब ईयर्स परचेज कितनी है, इसमें 3 वर्षों के क्रय के आधार पर, यानी कि 3, AP इंटू 3 हो गया। अब AP कैलकुलेट करना है, AP पता नहीं है तो AP बराबर क्या हो जाएगा आपका, एक्चुअल प्रॉफिट या टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। अब सबसे पहले इनका प्रॉफिट निकालना है। अब प्रॉफिट जैसे इसमें 2014 का 40,000 दे रखा है, 40,000 में 10,000 रुपये असामान्य लाभ शामिल है। असामान्य लाभ को शामिल कर रखा है तो आप घटा दीजिए। भाई अपन को क्या करना है, अपन को एक्चुअल में व्यवसाय का प्रॉफिट चाहिए, बिजनेस का, जो हमारे व्यवसाय के सामान्य क्रियाकलापों के दौरान जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट हमें चाहिए। अब अगर एब नॉर्मल को आपने इसमें जोड़ रखा है, यानी वो व्यवसाय का नहीं है। एब नॉर्मल का मतलब क्या हुआ कि वो व्यवसाय के सामान्य क्रियाकलापों के दौरान जो लाभ अर्जित करते हैं हम, वो नहीं है, वो इसके अलावा है। तो उसको यदि आपने जोड़ रखा है तो घटा दो, अगर घटा रखा है तो जोड़ दो, तो उसका आपको एक्चुअल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ 40,000 दे रखा है 2014 में, जिसमें 10,000 रुपये असामान्य लाभ शामिल है, यानी कि इसने जोड़ रखा है। तो हम क्या करेंगे, 40,000 में से 10,000 को घटा देंगे, तो कितना आएगा अपन का 30,000, 30,000। दूसरे साल में
2015 में 30,000 दे रखा है, इसमें 5,000 रुपये असामान्य हानि चार्ज की गई है। चार्ज का मतलब इसने घटा रखी है, इसने घटा रखी है तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 30,000 में 5,000 जोड़ने के बाद कितना जाएगा, 35,000 प्लस तीसरे साल में हम देखेंगे 33,000, इसमें 8,000 रुपये विनियोगों पर लाभ शामिल है यानी कि इसने ऐड कर रखा है तो हमें लेस करना है। 33,000 में से 8,000 को घटाएंगे तो कितने आ गए, 25,000। अब तीनों का अपन टोटल कर देंगे और 3 का इसमें भाग दे देंगे। नंबर ऑफ ईयर 3 साल हुए, 14, 15, 16 इजकल टू, अब यहाँ देखते हैं हम 30 और 35 और 25, 25 और 35, 35, 5, 40 और 20, 60 और 30, 90,000, 90,000 अपॉन 3 बराबर 30,000 रुपये आपका क्या गया, एपी आ गया आपका 30,000। अब हम उनको गुडविल निकालनी है तो गुडविल इजकल टू 30,000 इंटू कितना था, 3 इजकल टू 90,000 रुपये आंसर। तो देखें अब इसका दूसरा मेथड आता है। पहले हमने देखा अभी सिंपल एवरेज प्रॉफिट, सरल औसत लाभ। अब दूसरा आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, भारित औसत लाभ। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि भारित औसत लाभ जब हमारे व्यवसाय में लाभ लगातार बढ़ रहे हों या लगातार कम हो रहे हों तो भारित औसत लाभ को हम अपनाते हैं। अब भारित औसत लाभ में का जो सूत्र है वो WAP बराबर टोटल ऑफ प्रोडक्ट बटे टोटल ऑफ वेट। इसमें और कुछ भी नहीं है, अंतर केवल औसत लाभ का है, फार्मूले वही रहेंगे, है ना। गुडविल बराबर AP की जगह WAP हो जाएगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, उसमें AP था, एवरेज प्रॉफिट, इसमें वेटेड एवरेज WAP हो जाएगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम इस फार्मूले से निकालेंगे टोटल ऑफ प्रोडक्ट टोटल ऑफ वेट। जैसे एक क्वेश्चन देखें हम, ये ईयर दे रखी है आपकी 2013, 14, 15, 16, इसका प्रॉफिट 5, 7, 10, 15। अब ध्यान दें प्रॉफिट को देखें आप, 5,000, 7,000, 10,000, 15,000 बढ़ते हुए क्रम में। ये उल्टा भी हो सकता था, 15,000, 10,000, फिर 7,000 फिर 5,000। तो घटते हुए क्रम में, लगातार घटते हुए क्रम में हो या लगातार बढ़ते हुए क्रम में हो तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगेगा, सबसे पहले हम इसको वेट दे दीजिए W। अब W कैसे देंगे, अगर बढ़ते हुए क्रम में है तो 1, 2, 3, 4, और अगर घटते हुए क्रम में है तो 5, 4, 3, 2, 1, इस तरह से। तो अब ये बढ़ते हुए क्रम में है तो यहाँ इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे, 2014 को, 15 में 3 और 16 में 4। अब इसके बाद इसका प्रोडक्ट निकाल देंगे। प्रोडक्ट का मतलब, प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, ये प्रॉफिट और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। 5 एकम 5,000, 7 दूनी 14,000, 10 तिया 30,000 और 15 चौकू 60,000। टोटल कर दीजिए प्रोडक्ट का और इसका, 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। टोटल ऑफ W 10 और इसका टोटल कर लें, 000, 0, 4, 5, 9, 4, 6, 3, 9 और 1, 10, 1,09,000। अब अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हमें गुडविल निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल गुडविल का फार्मूला लगाएं। गुडविल बराबर आपका आएगा WAP इंटू ईयर्स परचेज। अब ईयर्स परचेज पता है, WAP पता नहीं है, तो WAP बराबर टोटल ऑफ प्रोडक्ट। टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है आपका, 1,09,000। तो 1,09,000 बटे टोटल ऑफ वेट। टोटल ऑफ वेट आया आपका 10 बराबर, यहाँ गया 10,900। अब आपका गुडविल निकाल देंगे। गुडविल इजकल टू 10,900 यानी WAP इंटू ईयर्स परचेज। ईयर्स परचेज कितनी है, क्वेश्चन में दे रखा है भारित औसत लाभों के 3 वर्ष के क्रय के आधार पर, तो इंटू 3 इजकल टू मल्टीप्लाई कर दें, 9 तिया 27 और 3 एकम 3, 32,700 रुपये आंसर। अब दूसरा मेथड आता है हमारा सुपर प्रॉफिट बेस, अधिलाभ के आधार पर। अधिलाभ में आपको पता है कि अधिलाभ के आधार पर जो हमारा फार्मूला है वो है गुडविल बराबर ASP इंटू ईयर्स परचेज। कुछ भी नहीं है, जो पहला मेथड था हमारा एवरेज प्रॉफिट बेस उसी का है। वहाँ हमने AP लिखा था, गुडविल बराबर AP इंटू ईयर्स परचेज। यहाँ हो गया अधिलाभ के आधार पर, औसत लाभ के आधार पर है तो AP आ रहा था, अधिलाभ के आधार पर है, सुपर प्रॉफिट के आधार पर तो गुडविल बराबर ASP इंटू ईयर्स परचेज हो गया। यानी सेम फार्मूला सेम है, यहाँ AP इंटू ईयर्स परचेज था, यहाँ ASP इंटू ईयर्स परचेज हो गया। तो केवल AP और SP का अंतर है, यहाँ हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब ASP बराबर
AP माइनस NP। SP का जो फार्मूला है, SP यानी कि सुपर प्रॉफिट बराबर एक्चुअल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट अपन को या तो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, नहीं दे रखा है तो कैसे सॉल्व करना है, जैसे ऊपर निकाला है अपन ने AP, इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, टोटल प्रॉफिट बटे नंबर ऑफ ईयर। और नॉर्मल प्रॉफिट या तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, अगर नहीं दे रखा है तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फार्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, विनियोजित पूंजी, यानी व्यवसाय में जो पूंजी हमने लगा रखी है। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड आपको नहीं दे रखी है तो हम क्या करते हैं, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़, तो आपकी कैपिटल निकल जाती है। कैपिटल वैसे तो क्वेश्चन में मिलेगी, अगर नहीं दे तो कैपिटल बराबर क्या हो जाएगा, एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़ आप करोगे तो वो कैपिटल निकल जाएगी। भाई हम जानते हैं कि संपत्तियों में से दायित्वों को घटाने के बाद जो बचता है वो पूंजी होती है, यानी कि अभी कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ इजकल टू एसेट्स। कैपिटल और लायबिलिटीज़ के बराबर एसेट्स होती है, तो एसेट्स में से अगर लायबिलिटीज़ को हटा देंगे तो हमारी कैपिटल निकल जाएगी। एक क्वेश्चन अपन देखें, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें कैपिटल आपको 50,000 दे रखी है, 50,000। NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दे रखी है क्वेश्चन में, और AP दे रखा है आपको 9,000, यानी कि एवरेज प्रॉफिट है आपका 9,000 रुपये। अब आपको कैलकुलेट करना है अधिलाभों के 4 गुने के आधार पर ख्याति की गणना करनी है, अधिलाभों के 4 गुने के आधार पर, ठीक है। अब अधिलाभ आपके पास नहीं है, क्योंकि अब अगर अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें गुडविल के लिए अपना फार्मूला लगेगा SP इंटू ईयर्स परचेज। अब SP बराबर AP माइनस NP, SP कैलकुलेट करना है तो SP के लिए अपन को AP माइनस NP, AP तो आपको दे रखा है 9,000, NP नहीं है तो पहले NP कैलकुलेट करेंगे। तो NP बराबर क्या हो जाएगा हमारा, NP बराबर फार्मूला होगा कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, कैपिटल दे रखी है आपकी 50,000, तो 50,000 इंटू NRR 10% अपॉन 100 इजकल टू कितना आ गया आपका 5,000। 10 से 10, 10 से 10, 5,000 रुपये आपकी क्या आ गई कैपिटल। अब कैपिटल आपके पास आ गई, सॉरी NP आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड से हमने NP निकाल दिया 5,000 रुपये। अब 5,000 रुपये NP आ गया, अब हमें निकालना है SP। SP निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट बराबर फार्मूला क्या था हमारा, AP माइनस NP। AP अपन को दे रखा है क्वेश्चन में 9,000 माइनस NP हमने कैलकुलेट किया था 5,000 इजकल टू, अब आपका SP कितना आ गया 4,000। अब 4,000 आपका SP आ गया। अब हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो गुडविल बराबर फार्मूला क्या है अब आपका, गुडविल बराबर है SP इंटू ईयर्स परचेज। अब ईयर्स परचेज कितनी दे रखी है, ये क्वेश्चन में दे रखी है 4 गुने, और SP कितना है, SP ये आ गया आपका 4,000 रुपये। यहाँ जो कैलकुलेट किया था 4,000 इंटू 4 गुने बराबर 16,000, 16,000 रुपये आपका ये होगी गुडविल। इस प्रकार से ये गुडविल की हमारी पहली विधि जो है ईयर्स परचेज मेथड ये कंप्लीट होती है। इसमें दोबारा इसका सारांश एक बार सुन लें। ईयर्स परचेज मेथड में 2 बेस हैं आपके, एवरेज प्रॉफिट बेस और सुपर प्रॉफिट बेस, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट बेस औसत लाभ आधार, सुपर प्रॉफिट बेस अधिलाभ के आधार पर। एवरेज प्रॉफिट बेस में 2 तरह के प्रॉफिट होते हैं, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज साधारण औसत लाभ और वेटेड एवरेज भारित औसत लाभ। जब वर्षों के लाभ लगातार बढ़ रहे हों या लगातार कम हो रहे हों तो भारित औसत लाभ को अपनाते हैं, और यदि लाभ अपने कभी घट रहे हैं कभी बढ़ रहे हैं तो हम सिंपल औसत लाभ को अपनाते हैं। इसके बाद दूसरा सुपर प्रॉफिट अधिलाभ के आधार पर। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए गुडविल SP इंटू ईयर्स परचेज, यहाँ अपना AP इंटू ईयर्स परचेज था, यहाँ AP की जगह SP हो जाएगा सुपर प्रॉफिट, और कोई चेंज नहीं है। SP कैलकुलेट करने के लिए AP माइनस NP। AP आपको या तो क्वेश्चन में मिलेगा, नहीं मिलेगा तो जैसे हमने पहले की विधि में कैलकुलेट किया है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद NP कैलकुलेट करना है। NP या तो क्वेश्चन में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा नॉर्मल प्रॉफिट तो इस फार्मूले से कैलकुलेट करना है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड भी या तो क्वेश्चन में मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो फिर कैपिटल अपन को इस फार्मूले से कैलकुलेट करना है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, ठीक है। इसके बाद में हमारा सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसकी सेकेंड मेथड, सेकेंड विधि जो है वो हम इसकी नेक्स्ट जो हमारी ऑनलाइन क्लासेज होगी उसमें हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।